नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए एक विशेष वीडियो माध्यमिक परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर हल सहित सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाए हैं। शुरुआत करते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2017 का ये प्रश्न पत्र है। 2017 का प्रश्न पत्र 2022 के प्रश्न पत्र से मिलता जुलता प्रश्न पत्र है। समय 3.25 घंटे है। अधिकतम अंक जो है 80 है। सामान्य दिशा निर्देश है। सबसे पहले अपठित गद्यांश है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा एतद् आधारित प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देशं लिखत। इस गद्यांश को पढ़ करके, अपठित गद्यांश है, उसे पढ़ करके इसके आधारित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनके उत्तर आगे निर्देश दिए हुए हैं उन्हीं के अनुसार लिखें। गद्यांश पढ़ लेते हैं। स्वस्था छात्रा समये उत्तिष्ठन्ति, समये निद्रां सेवन्ते, समये पठन्ति, समये क्रीडन्ति, पर्यटन्ति च ते कदापि धूम्रपानं न अधिकं चायपानं मद्यपानं वा सेवन्ते। ते अधिकं दूरदर्शनमपि न पश्यन्ति, समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति, श्रेष्ठजनसङ्गतो एव निवसन्ति। एतादृशाः छात्रा एवं निरोगा दीर्घजीविने राष्ट्रभक्ता देशजनानुरागिण्यश्च भवन्ति। अतः सुस्वास्थ्यमेव जीवनस्य सर्वश्रेष्ठधनं विद्यते। स्वस्थ छात्र समय पर उठते हैं, समय पर नींद लेते हैं, समय पर पढ़ते हैं, समय पर खेलते हैं और भ्रमण करते हैं। वह सभी कभी भी धूम्रपान नहीं करते हैं, न अधिक चाय पीते हैं और मद्यपान का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ छात्र वह सभी अधिक दूरदर्शन भी नहीं देखते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और श्रेष्ठ जन संगति एवं निवसन्ति, श्रेष्ठ लोगों की संगत में ही रहते हैं। ऐसे छात्र इसी प्रकार निरोगी, दीर्घ जीवन, राष्ट्रभक्त और देश के लोगों से प्रेमी होते हैं। अतः सुस्वास्थ्यमेव जीवनस्य सर्वश्रेष्ठं धनं विद्यते। सुस्वास्थ्य ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। समय से सदुपयोगम के कुर्वन्ति। समय का सदुपयोग कौन करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वस्था छात्राः। स्वस्थ छात्र समय का सदुपयोग करते हैं। दूसरा, जीवनस्य सर्वश्रेष्ठ धनम किम अस्ति। जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? एक पद में उत्तर क्या होगा? सुस्वास्थ्यमेव सुस्वास्थ्यम। दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। श्रेष्ठ जनसंगतों के निवसन्ति। श्रेष्ठ लोगों की संगति में कौन रहते हैं? स्वस्था छात्रा श्रेष्ठ जनसंगतो एव निवसन्ति। ये उत्तर होगा स्वस्था छात्रा श्रेष्ठ जनसंगतो एव निवसन्ति। अगला है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। घ निर्देशानुसारम उत्तरत। ते कदापि धूम्रपानम। अत्र ते सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम लिखत। वाक्य में जो ते आया, ते कदापि धूम्रपानम, ते, ये सर्वनाम स्थान पर संज्ञा पद क्या होगा? तो संज्ञा पद होगा स्वस्था छात्रा। और स्वस्था नहीं लिखे, केवल छात्रा लिखे तो भी उत्तर सही होगा, छात्रा। दूसरा क्वेश्चन है स्वस्था छात्रा
इत्यत्र विशेषण पदम किम। स्वस्था छात्र, यहाँ विशेषण पद कौन सा है? छात्रा पद विशेष्य है और स्वस्था विशेषण पद है। भ्रमंती पदस्य गद्यांशात पर्याय पदम लिखत। भ्रमंती जो पद आया है गद्यांश में, उसका पर्यायवाची पद गद्यांश से चुनकर लिखना है। तो शुरुआत की लाइन में है समये क्रीडन्ति पर्यटन्ति च, तो भ्रमंती का है पर्यटन्ति पर्यायवाची पद। अगला है समये निद्राम सेवन्ते, अत्र क्रियापदम लिखत। क्रियापद लिखनी है, जिस पद में धातु दिखाई दे रही है वही पद क्रियापद होता है। समये, निद्रा, सेवन्ते, सेव धातु है, सेवते, सेवन्ते, सेवन्ते, तो सेव या सेवन्ते जो है वो क्रियापद होगा। दूसरा है, यह भी अपठित गद्यांश है। विशिष्ट ज्ञानमेव विज्ञानम भवति। विशेष ज्ञान ही विज्ञान होता है। ज्ञानस्य कस्मिन्नपि क्षेत्रे यदा मानवः बुद्धिपूर्वकं तर्कपूर्वकं च कामपि विशिष्टताम् अन्वेषयति तदा तदेव वैशिष्ट्यम विज्ञान भवति, विज्ञानम भवति। ज्ञान का किसी क्षेत्र में जब मानव बुद्धिपूर्वक और तर्कपूर्वक किसी विशेषता को खोजता है तब वही विशेष ज्ञान होता है, वह विज्ञान होता है। अधुना सर्वस्मिन् संसारे विज्ञानस्य एव प्रभाव दृश्यते। अधुना यानी वर्तमान समय में, अभी संसार में सभी जगह विज्ञान का ही प्रभाव दिखलाई देता है। अस्माकं सति तु विज्ञान सति अस्ति। हमारी जो सदी है 21वीं सदी, वो विज्ञान की सदी है। अस्यां शताब्द्यां न हि किमपि तादृशं कार्यमस्ति यत्र विज्ञानस्य आवश्यकतां प्रभावं च न पश्यामः। इस शताब्दी में न ही किमपि तादृशं कार्यमस्ति, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जहाँ विज्ञान की आवश्यकता और उसका प्रभाव नहीं देखा जाता हो। अर्थात सभी जगह, इस शताब्दी में सभी जगह विज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान का प्रभाव है, ये हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? गृहे, घर में, आपणे, बाजार में, ग्रामे, नगरे, मनोरंजन क्षेत्रे, कार्य क्षेत्रे व अथवा सर्वत्र एव विज्ञान से अपेक्षा विद्यते। सभी जगह विज्ञान की अपेक्षा है। विज्ञानाविष्कारे समस्तमेव भूमंडलम परिव्याप्तम। विज्ञान के आविष्कार के द्वारा, विज्ञान के आविष्कार से समस्तमेव भूमंडलम परिव्याप्तम, पूरे ये भूमंडल में परिव्याप्त है, फैला हुआ है। इदम परिलक्ष्यते, यह लक्षित किया जाता है कि सभी कार्य विज्ञान के द्वारा ही संचालित होते हैं। ऐसा लक्षित होता है, ऐसा परिलक्षित होता है कि सभी कार्य विज्ञान के द्वारा ही संचालित होते हैं। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। विशिष्ट ज्ञानम किम भवति। विशेष ज्ञान क्या होता है? विशिष्ट ज्ञानम ही विज्ञान भवति, तो इसका एक पद में उत्तर होगा विज्ञानम। सर्वाणि कार्याणि केन संचालितानि, सभी कार्य किसके द्वारा संचालित है? विज्ञानेन। अस्माकं सति कीदृशी सति अस्ति, हमारी जो सदी है वो कैसे सदी है? विज्ञान की सदी है। अधुना विज्ञान से प्रभाव कुत्र दृश्यते? सर्वत्र दृश्यते। अधुना विज्ञान से प्रभाव सर्वत्र दृश्यते। ख होगा पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। विज्ञान आविष्कारे किम परिव्याप्तम, विज्ञान आविष्कारे किम परिव्याप्तम, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ये उत्तर होगा इदम परिलक्ष्यते यत् सर्वाणि कार्याणि विज्ञानेव संचालितानि भवन्ति। अगला प्रश्न है, विज्ञान से अपेक्षा कुत्र विद्यते। कहाँ कहाँ विज्ञान की अपेक्षा है? तो सभी जगह है, घर में, बाजार में, गांव में, नगर में, मनोरंजन क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में
सभी जगह विज्ञान की अपेक्षा है। अगला प्रश्न है, किम वैशिष्ट्यम विज्ञानम भवति? क्या विशेष विज्ञान होता है? पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा, विशिष्टम ज्ञान में विज्ञानम भवति। ज्ञानस्य कस्मिन्नपि क्षेत्रे यदा मानवः बुद्धिपूर्वकं तर्कपूर्वकं च कामपि विशिष्टताम् अन्वेषते तदा तदेव वैशिष्ट्यम विज्ञानम भवति। ये उत्तर होगा। अगला है, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो ग है, अस्य अनुच्छेद से उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? विज्ञानस्य महत्वम, विज्ञान का महत्वम। अगला है, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वस्मिन् संसारे अत्र विशेषण पदम किम? इस पद में विशेष्य पद कौन सा है? ये पूछा विशेष्य कौन सा है। तो सर्वस्मिन् सर्वम, इसमें तो ये है विशेषण पद और संसारे होगा विशेष्य पद। यदा मान में बुद्धिपूर्वकम विशिष्टतम अन्वेषति, अत्र क्रियापद कर्तृपदम लिखत। कर्तृपद क्या होगा? मानवा है। परिलक्षिते इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशात् लिखत। परिलक्षित, इस पद का पर्यायवाची पद गद्यांश से चुन करके लिखो। अगला है, विज्ञान से अपेक्षा विद्यते एव अत्र क्रियापदम लिखत। यहाँ क्रियापद कौन सा है? विज्ञान से अपेक्षा विद्यते एव, तो जिसमें धातु है वही क्रियापद है। विद्यते में विद्य धातु है, विद्यते, तो क्रियापद कौन सा होगा? विद्यते। अगला है, अपने मित्र महावीर को एक पत्र लिखो जिसमें शैक्षिक भ्रमण का वर्णन हो। आप सुरेंद्र है। भवान सुरेंद्र स्वकीयं मित्र महावीरं प्रति एकं पत्रं लिखत यस्मिन् शैक्षिक भ्रमणस्य वर्णनं स्यात्। अथवा है, भवान अभिषेके स्वकीयं पितरं विश्वनाथं प्रति स्वविद्यालयस्य विषये अध्योलिखितं पत्रं मंजूषा पद सहायतां पूरयित्वा लिखित। जो भी आपका पत्र है उस पत्र में मंजूषा में दिए गए पद चुन करके जो उचित पद है, उचित वाक्य बन रहा है, वही इनमें से चुन करके आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। शुरुआत में है परीक्षा भवनात्। परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से लिखा गया पत्र है। दिनांक 17 मार्च 2017। इस तरफ दिनांक और स्थान लिखा हुआ है। परम पूज्य पितृचरणा, आदर सूचक शब्द लिखा हुआ है। सादरम प्रणम्यते, अहम अत्र कुशलम कृपा प्रसाद, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। कृपा प्रसाद, किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। तो रिक्त स्थान में आएगा भवताम। भवताम कृपा, भवताम कृपा प्रसाद, यहाँ आ जाएगा भवता। अहमात्र कुशलम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ आपकी कृपा से। अद्येव भवताम, आज ही आपका प्राप्त हुआ पत्रम। अद्येव भवताम पत्रम प्राप्तम। अत्र मम, यहाँ मेरा सुष्ठु रूपेण प्रचलति, अच्छे रूप से चल रहा है अध्ययन। मम अध्ययनम। अयम अस्माकं विद्यालय अतीव अस्ति, यह हमारा विद्यालय अतीव श्रेष्ठ अस्ति। अस्मिन् विद्यालय, इस यहाँ रिक्त स्थान में आएगा विद्यालय। अस्मिन् विद्यालय छात्राणां संख्या प्रायः सहस्त्रम अस्ति, इस विद्यालय में छात्रों की संख्या प्रायः सहस्त्रम यानी कि 1000 है। पुस्तकालय से अपि समीचीना वर्तते, पुस्तकालय की व्यवस्था, यहाँ रिक्त स्थान में जाएगा व्यवस्था। पुस्तकालय की व्यवस्था भी समीचीन है। सर्व
रिक्त स्थान में आएगा सर्व छात्राः अनुशासिता सदाचरणशीलाश्च सन्ति वस्तुते मम विद्यालये आदर्श विद्यालय अस्ति भवतां कृपापत्र प्रतीक्षायां भवतः पुत्र अभिषेक। अगला है मंजूषात उचितानि पदानि गृहीत्वा छात्र अध्यापक संभाषणम लिखत। ये मंजूषा दी गई है। मंजूषा में पद है 2 3 4 5 6 7 8। 8 ये रिक्त स्थान में है, वर्ण है और इसमें छात्र और अध्यापक के बीच में वार्तालाप है, संभाषणम है। सबसे पहले छात्र का कथन है सुप्रभातम गुरुवर। सुप्रभातम गुरुवर नमो नमः। पहले रिक्त स्थान में आएगा नमो नमः। अध्यापक का कथन है सुप्रभातम सर्वेभ्य सभी को शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं हैं वो दीपावली की शुभकामनाएं दी है, दीपावलिया शुभकामना। अध्यापक का कथन है भवतु अद्य किम। अद्य यानी कि आज क्या पढ़ना चाहिए, पठनीयम। भवतु अद्य किम पठनीयम। छात्राः छात्रा का कथन है वयम सर्वदेशस्य स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, जानने के इच्छुक है, जानना चाहते हैं। तो अध्यापक का कथन है शोभनम। अच्छा वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापक का कथन है बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं। मनीषा का कथन है चतुर्विंशति महोदय 24। अध्यापक का कथन है आसुदम, गलत है। अन्य कोपि शुद्ध उत्तरम दातुम शक्यते। कोई दूसरा शुद्ध उत्तर दे सकता है। अनीता कहती है मैं भगिनी कथयति यत अस्माकं देशे राज्यानि सन्ति। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशति 28 राज्य हैं। रिक्त स्थान में 28 लिखना है। मेरी भगिनी कहती है, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य है। अंत में अध्यापक जी का कथन है रिक्त स्थान जानाति त भगिनी सम्यक। रिक्त स्थान में आएगा सम्यक जानाति ते भगिनी। पांचवां प्रश्न है अधः चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्तशब्दानां सहायताया संस्कृते अष्टवाक्यानि रचयत। भगवान बुद्ध का ये चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र को देख करके और इन शब्दों की सहायता लेकर के आप वाक्य लिख सकते हैं। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु राज्ये यशोधरा एकस्याम रात्रौ बुद्धत्व प्राप्त इतस्तते महाबोधम और पूर्ण शांतिम। दिए गए शब्दों को आधार बना करके आप 8 वाक्य बनाइए। अगला प्रश्न ले रहे हैं शरीर आयास जन्म कर्म इति कथ्यते। शरीर का वह कार्य जिससे स्वेदम उत्पत्ति पसीना होता है, उत्पन्न होता है, वह कर्म व्यायाम कहलाता है। व्यायाम कथ्यते। पहले रिक्त स्थान में आएगा व्यायाम। अगला है व्यायामीनम न आर्दयन्ति। जो व्यायाम करता है उससे न कुचल पाते हैं। रिक्त स्थान में आएगा अरिय है। अरिय है यानी कि शत्रु। आत्महितैषी भी ही सदा या सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। अपना हित चाहने वाले को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। व्यायामं कुर्वते विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम जो करता है, नियमित जो व्यायाम करता है, जो उसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। विरुद्ध भोजन दग्धम विदग्धम यानी पका हुआ हो चाहे कच्चा हो, वो सभी प्रकार का भोजन है वो पच जाता है। अगला है रिक्त स्थान में रिक्त स्थान सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। ये होगा गात्राणाम। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गात्र यानी कि शरीर का मांस जो होता है वो विभक्त होता है
सुदृढ़ होता है, सुगठित होता है, वो व्यायाम से संभव होता है। यो मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति से निरोगी भवति। अगला है व्यायामीनम जनस्य सकाशम अपि नायाति। जो व्यायाम करता है उस व्यक्ति के पास में बूढ़ापा नहीं आता है। अतः अस्माभिः हमारे द्वारा व्यायाम अवश्यमेव कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 6 पाठ्यपुस्तकात् द्वौ श्लोको लिखत यो अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्याताम्। आपको पाठ्य पुस्तक के ही 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। अधिकतर विद्यार्थी प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को ही लिख देते हैं, उनके अंक उन्हें नहीं मिलते हैं। जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं उन्हीं श्लोकों को लिखने पर आपको अंक मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है अध्योलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम अथवा संधिम कृत्वा संधे नाम अपि लिखत। संधि विच्छेद और संधि करके संधि का नाम लिखो। यथाइचम संधि विच्छेद किया हुआ है तो आपको संधि करनी है यथेचम, या आ और ई है तो गुण होकर के शब्द बनेगा यथेचम और ये संधि होगी गुण संधि। अगला प्रियम वध। ये प्रियम वध पद को आप विच्छेद भी लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे प्रियम धन वध। जो मैं पद के अंत में है प्रियम, इस में का यह अनुस्वार हुआ है और ये अनुस्वार संधि है। यशो ज्ञानम, यशो गानम, यशः विसर्ग धन गानम। तो विसर्ग से पहले एक ही मात्रा है तो विसर्ग के स्थान पर सीधा ओ की मात्रा करने पर यह होगा यशो गानम और संधि होगी विसर्ग उत्व संधि। प्रश्न क्रमांक 8 अध्योलिखित वाक्येषु रेखांकित समस्त पदानां विग्रहम अथवा विग्रह पदानां समासं कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित जो शब्द है उन शब्दों को। प्रश्न क्रमांक 8 अध्योलिखित वाक्येषु रेखांकित समस्त पदानां विग्रह अथवा विग्रह पदानां समासं कृत्वा समासस्य नामपि लिखत। रिक्त रेखांकित पद है निर्जनम, निर्जनम का होगा जना नाम अभाव है, अविभाव समास और पाणी चे पादौ एतेषां समार पाणिपादम, द्वंद्व समास कजलम इव मलिनम, कजल मलिनम, कर्मधारय समास। 9वां प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान में आगे जो कोष्ठक में दिए गए पद है धातु और प्रत्यय शब्द या प्रत्यय उनसे मिलकर के जो पद बनता है वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। हस प्लस सतरिक का पद बनेगा हसन, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, नर्तक प्लस गीत नर्तकी और दृश्य प्लस अनियर इदम दर्शनीयम उद्यानम अस्ति। अगला प्रश्न लेते हैं। दसवां प्रश्न है मंजूषा में दिए गए पद अव्यय पद है और रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। त्वम विद्यालयम कदा गच्छसि, अहम तत्र सम्प्रति एव गच्छामि, नेहा नेहा विद्यालयम कथम न अगच्छत। तो यहाँ आएगा बीता हुआ काल हय और सा स्व विद्यालयम अवश्यमेव आगमिष्यति। 11वां प्रश्न है वाच्य परिवर्तन करो। वाच्य परिवर्तन में यदि कर्तृवाच्य वाक्य है तो कर्मवाच्य में बदलना है और कर्मवाच्य है तो उसे कर्तृवाच्य में बदलना है। तो जैसे लतैया है तृतीया विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त करनी है और कर्म में प्रथमा या द्वितीया और गीयते में यहाँ पर गायति। वाच्य परिवर्तन कृष्णेन तृतीय विभक्ति है तो इसमें प्रथमा एक वचन हो जाएगा कृष्ण है। ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। कृष्ण कंसम हंति।
जैसे रिजुले है, ये कर्तृवाच्य वाक्य है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। प्रथमा विभक्ति है तो इसे तृतीय विभक्ति में बदलना है। रिजुलेन सुंदर है लेख लिख्यते। लतया गीतम गीयते तो लता गीतम गायति। बलवान बलवान विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते है तो पचती है तो यहाँ हो जाएगा पच्यते। प्रश्न क्रमांक है 12 जिसमें समय लेखन है। जैसे पहले घड़ी में है 4:30 बजे तो सार्ध चतुर्वादनम, यहाँ 5:15 बजे हैं तो सपाद पंचवादनम, और यहाँ 9:45 बजे हैं तो पादोन 10 वादनम। 13वां है एकस्मिन् इति संख्या पदस्य स्वरचित वाक्य प्रयोग करणीय। एकस्मिन् वन सिंह वसति इसमें, और 87 संख्या को संस्कृत भाषा में लिखो तो सप्तशीति। 14 है वाक्य, दोनों वाक्य जो शुद्ध करके लिखो। भवन्ते कुत्र गच्छत तो यहाँ आएगा भवन्ते कुत्र गच्छन्ति। अहम स्वविद्यालयम ने गच्छामि तो यहाँ हो जाएगा गमिष्यामि, ललित लकार हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन जो है वो गद्यांश का है और पाठ्य पुस्तक का है, और इस बार आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये पाठ्य पुस्तक में ये पाठ नहीं आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पद्य पढ़ करके यथानिर्देश प्रश्नों के उत्तर दो। तो इस बार भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है वो इस वर्ष भी नहीं है। 17वां प्रश्न है, ये इस वर्ष है पाठ्य पुस्तक में। राम लवकुश का जो पाठ है उस पाठ में है, नाट्यांश में है। पहला प्रश्न है यमलोकव जुड़वा कौन है तो लवकुश, और कुशलवयो गुरु नाम कौन पूछता है, गुरु का नाम राम पूछता है। कुशलवयो समुदाचार्य कीदृश है, उनका आचरण कैसा है, उदारतम्य। समरूप शरीर सन्निवेश इत्यत्र विशेषण पदम किम, समरूप जो है विशेषण पद है। लव इत्यात्मन श्राव्यामी इति क्रियापदम लिखत, क्रियापद होगा श्राव्यामी। शिष्टाचार पद का पर्यायवाची नाट्यांश में है, वह है समुदाचार। 18वां प्रश्न है बुधिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, ये सूक्ति है पाठ के अनुसार, और बुधिर बलवती पाठ से ही लिया गया है। इस सूक्ति का भावबोधन संस्कृत भाषा में लिखना है। 12वां प्रश्न है कथाक्रम संयोजन का। इसके अलावा 19वां प्रश्न है, ये इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नहीं है। प्रश्न निर्माण का जो 20वां प्रश्न है, करपटम चोर करपटम अक्ष्त्वा निर्गत है, करपटम के स्थान पर हो जाएगा कम। परमर्थकार्ष्येन किमर्थम, वने के स्थान पर हो जाएगा कुत्र। 21वां प्रश्न है वो कथाक्रम संयोजन का है। 22वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है जो समानार्थ पद है उनको मिलान करना है। यथेष्टम, यथेष्टम का इच्छा अनुसार। उद्रे का अर्थ है कुक्षो, सुधिये का अर्थ है विद्वांस है, सुधिये का होगा विद्वांस है, अर्ये का होगा शत्रवे, वर्णंती का हो जाएगा कथयति, और मुंचती का हो जाएगा त्यजति। धन्यवाद विद्यार्थियों। ये 2017 का प्रश्न पत्र है, बोर्ड परीक्षा का ही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2017 का ये प्रश्न पत्र है, और ये पाठ्यक्रम भी 2022 से मिलता जुलता है, कोई 1-2 पाठ छोड़ करके। तो ये आपकी परीक्षा के अभ्यासार्थ सहयोगी या सहायक रूप में सिद्ध होगा, और आपसे अपेक्षा रहेगी कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।